हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे बीटीसी के लॉन्ग टर्म पैटर्न के बारे में। आपके लोगों के सामने इस वक्त मैंने बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ओपन किया क्लोनियस एक्सचेंज के ऊपर। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि बीटीसी तकरीबन इसने एक अपवर्ड मूवमेंट ली। उस अपवर्ड मूवमेंट के बाद फिर इसने स्मॉल करेक्शन ली, और स्मॉल करेक्शन जिसको हम लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये करेक्शन एंड यानी करेक्शन एंड हुई और यहाँ से यहाँ पे जाने लगा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। हकीकत में ये इधर से जब इसने अपना टॉप को कंफर्म किया, तो टॉप को कंफर्म करने के बाद फिर इसने अपनी करेक्शन को स्टार्टअप लिया। यहाँ से जब इसने अपनी करेक्शन को स्टार्टअप लिया तो सबसे पहले इसने अपनी ए वेव को कंप्लीट किया, जो कि 3 वेव्स के अंदर कंप्लीट थी, जिसके अंदर इसने लास्ट के ऊपर ट्रायंगल की। लास्ट पे ट्रायंगल करने के बाद फिर इसने अपनी बी वेव को स्टार्ट किया, जिसके अंदर ए बी सी इसने 3 वेव्स की, यानी कि 3 ए में और 3 बी में। और फिर इसके बाद इसने अपना सी वेव को स्टार्ट किया, और जो कि एक फ्लैट पैटर्न की निशानी होती है, जिसके अंदर 3 और 3 और 5 की कॉम्बिनेशन होता है, 5 वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसने अपने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए सी वेव के अंदर 5 वेव्स का कंप्लीट करना है। और इस सी वेव के अंदर जब हम लोग स्टडी करें थोड़ा सा इसको डिटेल में, तो आपको मौजूदा जो इसकी सी वेव लॉन्ग टर्म में चल रही है उसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसने सबसे पहले अपनी फर्स्ट वेव को इलांगेटेड, यानी कि एक अच्छी खासी मूवमेंट वाली फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया। फिर इसके बाद इसने अपनी सेकंड वेव को स्टार्ट किया। फर्स्ट वेव इसने इलांगेटेड की, फिर इसने अपनी सेकंड वेव को किया, और सेकंड वेव के अंदर इसने फ्लैट पैटर्न को कंटिन्यू किया, यानी कि ए बी और सी। और फ्लैट पैटर्न करने के बाद, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड करने के बाद, फिर इसने अपनी थर्ड वेव को स्टार्ट किया। और थर्ड आई थिंक इसने इसी जगह के ऊपर आके अप्रॉक्सीमेटली 17-18 के ऊपर आके कंप्लीट किया है। और यहाँ से एक्सपेक्ट ये है कि ये स्लोली मूव करता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से मूव करता हुआ, इसी जगह से आहिस्ता आहिस्ता से मूव करता हुआ ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके थोड़ा अप जाएगा। और फिर इसके बाद ये अपनी फिफ्थ वेव को कंप्लीट करने तकरीबन 14 to 15 के अराउंड बोर्ड आएगा वापस। और फिर इसके बाद अपने इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, जो ये पैटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश लेके चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे ये समझ के बैठा हो कि बीटीसी 3000 पे जा रहा है या फ्लॉप पॉइंट पे जा रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ भी ऐसा इसमें नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप सेफ़ एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब अगर प्राइस गिवन ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है, अगर प्राइस इस गिवन ट्रेंड लाइन को शॉर्पली ब्रेक करती है, यानी कि शॉर्प ब्रेक करती है, यानी कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्राइस कवर करती है, तो आप, और इस ट्रेंड लाइन के अबव स्टे करती है, तो आप इजीली लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, यानी कि 30K की जाने के टुवर्ड द 30K। फिर उसके बाद आप प्राइस के मूवमेंट्स को स्टडी करें। लेकिन अगर आपको प्राइस इस जोन में मिलती है 14 to 15K, तो आप इजीली लॉन्ग की एंट्री को ले सकते हैं। आई थिंक सो आप लोगों को जो, यानी कि आप ये सोच लें कि कोई भी पैटर्न कभी भी 100% नहीं होता ट्रेडिंग में, बट एक एनालिस्ट जस्ट प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और मार्केट क्या करना चाह रही है। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्राइस के फर्दर मूवमेंट्स को देखते हुए अपने इस पैटर्न को वेरीफाई करेंगे। और ये डेली कैंडल्स का चार्ट था। अब हम नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गिव यू शॉर्ट टर्म चार्ट 4 आवर 1 आवर के चार्ट को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली एनालिसिस के अंदर जो भी आपको चीज़ नज़र आती है तो आप कमेंट्स के अंदर लाजमी बताया करें कि आपको एनालिसिस कैसा लगा।